अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, तो इसीलिए हाजिर हूँ फिर से एक बार एक नई स्टोरी के साथ, एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो देखते हैं ये स्टोरी आपकी लाइफ में क्या चेंज लेकर के आती है। और अगर आपको स्टोरी पसंद आती है, मेरी कहानी पसंद आती है या मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो ये चीज़ आप दूसरों तक भी पहुँचाइए, ताकि दूसरे लोग भी आपकी वजह से अपनी लाइफ में चेंज ला सकें। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी ये है कि एक बार एक मालिक और नौकर होते हैं। तो नौकर बोलता है कि मालिक, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। तो मालिक बोलते हैं ठीक है जाओ। वो दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो मालिक बोलते हैं ठीक है जाओ, और ये लो 100 रुपए, जब तुम जाना तो भगवान को मेरी तरफ से ये 100 रुपए चढ़ा देना। तो वो बोलता है ठीक है। मालिक भी बहुत अच्छा होता है और नौकर भी बहुत अच्छा होता है। दोनों बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, अच्छे इंसान होते हैं। तो वो जब मालिक बोलते हैं ठीक है अब तुम जाओ, तो वो जब यात्रा को निकल जाता है, तो यात्रा पे पहुंचने ही वाला होता है कि रास्ते में नौकर को कुछ संत दिखाई देते हैं, साधु संत दिखाई देते हैं। तो वो साधु संत उस नौकर से बोलते हैं कि हम लोग को भूख लगी है और हम लोग को कुछ दे दो, हम लोग खाना खाना चाहते हैं। तो उसके पास तो 100 रुपए ही थे। तो वो क्या करता है, वो 100 रुपए में से खर्च करके उन लोग को खाना खिला देता है, और उसके पास 98 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो अब वो सोचता है कोई बात नहीं, चलो ये बाकी के बचे पैसे मैं भगवान को चढ़ा दूंगा, वैसे भी मैंने तो पैसे लिए नहीं है, ये पैसे तो मैंने दूसरे के काम में ही लगाए हैं। तो ठीक है, वो जो खर्चा करता है उनको खाना खिलाता है, तो वो बहुत दुआएं देते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं उनके लिए कि इनका जीवन सफल हो। और वो नौकर ये बोलता है कि ये पैसे मेरे मालिक के हैं, ये जो 98 रुपए का मैंने आपको खाना खिलाया, ये पैसे मेरे नहीं, मेरे मालिक के हैं। तो वो उसके मालिक को भी बहुत दुआएं देते हैं। उसके बाद वो चला जाता है भगवान के पास। भगवान के पास जब जाता है तो वहां जाकर के वो 2 रुपए बाकी के, वो जो अपना चढ़ाता है वो तो चढ़ाता ही है, बाकी के जो 2 रुपए मालिक के बचे होते हैं वो भी चढ़ा देता है। तो उसके बाद में वो घर वापस आ जाता है। जब घर वापस आ जाता है तो उसका मालिक एक बार क्या होता है, वो सो रहा होता है रात में। तो अचानक भगवान उसके सपने में दर्शन देते हैं। तो वो बोलते हैं कि "हे पुत्र, मैंने तुम्हारे 98 रुपए कबूल किए हैं। मैंने जो 98 रुपए तुमने खर्च किए थे वो मैंने एक्सेप्ट कर लिए हैं।" तो वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, वो तो मतलब उनको आशीर्वाद लेता है उनसे और वो सब बात ठीक है। वो सपने से जाग जाता है। लेकिन पर जब सुबह वो उठता है तो अपने नौकर को बुलाता है और उससे पूछता है कि ये बताओ, तुमने जो चढ़ावा चढ़ाया था तो वो तो वहां पर स्वीकार हो गया है, लेकिन तुमने बचे हुए 2 रुपए क्या किए? तो वो बोलता है नहीं मालिक, बचे हुए 2 रुपए मैंने भगवान को चढ़ाए थे, लेकिन बाकी का जो 98 रुपए आप बोल रहे हैं ना, वो 98 रुपए का मैंने साधु संतों को खाना खिलाया था रास्ते में जब मैं जा रहा था। तो मेरे पास केवल वो 100 रुपए थे। तो वो साधु ने मुझसे बोला, कुछ साधु थे, उन्होंने बोला कि मुझे भूख लगी तो मैंने उन्हें खाना खिला दिया था। तो उनको मालिक को सारी बात समझ में आ जाती है। तो प्रेरणा इस कहानी से ये मिलती है कि जरूरी नहीं है कि आप भगवान के चरणों में पैसे डालें या फिर आप खास तौर से भगवान के लिए ही कुछ करें। आपकी नेकियां सबसे पहले हैं, सर्वप्रथम आपकी नेकी होती है। अगर आप कुछ अच्छा करते हैं अपने जीवन में, किसी के साथ भी करते हैं, तो वो आपके हिस्से में जोड़ा जाता है, वो आपकी अच्छाई जोड़ी जाती है। जरूरी नहीं है कि भगवान कहें कि आप मेरे पास आकर ही आप मुझ पे चढ़ावा चढ़ाइए या मुझे दान कीजिए, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हैं वो भगवान सबसे पहले स्वीकार करते हैं, कोई भी धर्म का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म का हो। जरूरी नहीं है कि आप मजार पे जाके चादर चढ़ाएं। अगर वही चादर के पैसे से आप किसी को खाना खिला देते हैं, तो सबसे पहले वही कबूल होती है दुआ आपकी। वो आप अल्लाह वही चीज देखता है कि आपने दूसरे के साथ कितना अच्छा किया। आप किसी को भूखा रख के अगर जाके मंदिर मस्जिद में चढ़ावा चढ़ा देंगे, तो वो आपका स्वीकार कभी नहीं होगा। इसलिए आप कर्म कीजिए। सबसे पहला आपका जो हिसाब है वो कर्म का होगा कि तुमने कर्म किसके साथ अच्छे किए, किसके साथ बुरे किए। अगर वो नौकर उस दिन उनको खाना ना खिलाता, सीधे जाकर के भगवान को चढ़ा देता 100 रुपए, तो वो उसके 100 रुपए वेस्ट, तो समझो वो भगवान ने लिए ही नहीं। क्योंकि उन साधुओं को तो वो खाना नहीं खिलाता, वो तो भूखा रह जाते, भूखे रह जाते, तो वो कभी दुआ ना देते। जो उन्होंने दुआ दी है वो कहीं ना कहीं कबूल हुई, तो वो 98 रुपए ही केवल उनके एक्सेप्ट किए गए हैं ना। तो इस वजह से कभी भी आप ये गलतफहमी में मत रहिए कि आप जो ईश्वर को चढ़ाएंगे सिर्फ वही उन तक पहुंचेगा। आप सिर्फ कर्म किए जाइए, फल की चिंता मत कीजिए।
तो उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों तक की हमारी मेरी बात पहुँचाने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम और दुआओं में याद रखिएगा।